डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम दैट यू नो। तो आपने इस क्यू कार्ड के बारे में बहुत सारे क्यू कार्ड इंटरनेट पे जाके कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे, बट वही गंदे से आइडिया, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, बोरिंग से आइडियाज़। ठीक है, अब जो आइडिया मैं लेकर आया हूँ आपको पता ही ये डिफरेंट ही होता है, क्योंकि खुद बनाता हूँ तो खुद जो बनाता है वो कुछ अलग ही सोचता है। ठीक है, मेरा कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम तो है ही नहीं, हालांकि मेरे क्यू कार्ड्स कॉपी पेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्यूज़ हैं वो आप खुद एक बार पढ़ लेना, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी है बाकी की दो। संडे को एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करो, आप मेरी क्लास में आ जाओगे। बिल्कुल फ्री, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं खाली स्पीकिंग टीच करता हूँ, बट नहीं, मैं ऑल मॉड्यूल्स टीच करता हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले रहा हूँ। ठीक है, हर वीडियो में मैं रिजल्ट शो भी करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करो, जरूर ही करो चैनल को, और बेल को जरूर प्रेस कर देना। जो मैं हर वीडियो में एक अपना रिज़ल्ट शेयर करता हूँ, तो ये जीटी का स्टूडेंट था, जसकीर्त कौर लुधियाना से। इन्होंने लगभग 3.5 मंथ, लाइक 3 साढ़े 3 मंथ मेरे पास लगाए। पहले ये कहीं और भी पढ़ रहे थे, बट थोड़ा श्योर नहीं थे एग्ज़ाम के लिए, बट इनको थोड़ा टाइम लगा। बट देखो कितना अच्छा स्कोर लेकर आए हैं ये, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी हैं जो वो गिवन है, आप उस पर क्लिक करके आप उसके नोट करके क्लास के लिए पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी, क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव इनकाउंटर्ड सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम के ऊपर क्यू कार्ड है, इसमें हम आप पहले एक थोड़ी सी इसकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना भूमिका, वो थोड़ी सी बांधेंगे। ठीक है, तो मेरे बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। इनकाउंटर होता है सामना करना। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। Although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon। चाहे कभी कभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, बट ज़्यादातर बार मैं बहुत खुश था, बिकॉज आई गॉट ग्रेट आउटकम्स आफ्टर सॉल्विंग दैट इशू। क्योंकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। सॉरी, थोड़ा सा गला हो रखा है ख़राब सर्दी की वजह से, क्योंकि मुझे अच्छी आउटकम्स मिली आफ्टर सॉल्विंग दैट इशू, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, हाउएवर here I would like to narrate an international problem that I know, and that is none other than the waiting period for medical checkups। तो यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि कोई और नहीं है, वेटिंग पीरियड फॉर मेडिकल चेकअप्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब कई बच्चों को लगेगा कि फ़ॉरेन में तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट उन तक रीच करने के लिए, उन तक असेस करने के लिए अपने को महीनों लगते हैं। वो शायद एमरजेंसी सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट पे जाओगे ना, सर्च करोगे लैक ऑफ डॉक्टर्स इन इंटरनेशनल कंपनीज़, तो आपको कनाडा, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज़ के नाम तो मिलेंगे। इनके अलावा 11 और मिलेंगी, जिसमें स्पेन आता है, नीदरलैंड आता है। लाइक जो अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं उनमें लैक ऑफ डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ डॉक्टर्स होने की वजह से अब आपके भी कई रिश्तेदार मित्र होंगे जो बाहर रहते हैं, बट ट्रीटमेंट इंडिया में आके करवाते हैं। कोई ऐसी वैसी बीमारी हो जाती है तो वो यही रीज़न है, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है और दूसरा टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, कि अपने को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ओके, इवन दो द मेडिकल ट्रीटमेंट एट एन इंटरनेशनल लेवल आर ग्रेट, बट इट टेक्स मंथ्स टू मीट विद द एक्सपर्ट इन सम कंट्रीज लाइक कैनेडा, द यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड 11 मोर विच आर आल्सो रिनाउंड नेशंस। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, कि हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत मस्त वाले हैं, बट क्या है कि एक्सपर्ट्स से मीट करने के लिए, एक्सपर्ट्स मतलब डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक्स मंथ्स। किन कंट्रीज़ में? कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 11 मोर, आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आगे हम इसको एक रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे कि कैसे ये चीज़ होती है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स अगो माई ब्रदर, यहाँ पे एक वर्ड आएगा माई ब्रदर लिविंग इन कैनेडा कंप्लेंट अबाउट हिज हेड। ओके, कंप्लेंट की जगह आप इन्फॉर्म्ड वर्ड यूज़ करो। ठीक है, कि मेरे ब्रदर ने मुझे इन्फॉर्म किया, उसने अपने को कंप्लेंट नहीं करेगा ना, कंप्लेंट तो हम किसी और को करते हैं। तो ये वर्ड गलती से लिखा गया, तब थॉट प्रोसेस शायद कुछ और चल रहा होगा जब मैं टाइप कर रहा था। ओके, माई ब्रदर लिविंग इन कैनेडा इन्फॉर्म्ड
इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हिज हेड एज ही वॉज रीलिंग अंडर डिजीनेस। रीलिंग अंडर होता है सामना कर रहा था वो, ठीक है, किस डिजीनेस का, मतलब उसने अपने हेड के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया। आई टोल्ड हिम टू बुक एन अपॉइंटमेंट विद अ स्पेशलिस्ट। मैंने उसको बोला कि एक स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि वो कनाडा में था ना। ही सेड आई हैव बुकड बट ही हैड बीन वेटिंग फॉर दिस ऑलरेडी फॉर 1 मंथ। उसने बोला मैंने बुक की हुई है और मैं इसकी 1 महीने से वेट भी कर रहा हूँ। ही गॉट अ कॉल फ्रॉम द मेडिकल सेंटर आफ्टर 6 मंथ। उसको जो कॉल आई वो 6 मंथ के बाद आई मेडिकल सेंटर के। मीन वाइल मतलब वो 1 महीने से लेकर 6 मंथ के दौरान, उसके लिए हमने कनेक्टर यूज़ किया मीन वाइल, उस समय के दौरान ही रिटर्न टू कैनेडा आफ्टर डायग्नोजिंग हिमसेल्फ इन इंडिया। तो वो तो अपने आप को इंडिया में आकर चेक करवा के वापस कनाडा जा भी चुका था, उसके बाद उसको कॉल आई। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। आगे देखते हैं। When it comes to the question that what I felt about this, जब इस सवाल पे बात आती है तो मुझे क्या, कि मैंने क्या महसूस किया इसके बारे में, मुझे इसके बारे में क्या लगा। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक गुड इन फेवर ऑफ दिस। ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मेरे पास इसके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फील अबाउट दिस, फील कर दो यहाँ पे फेल्ट की जगह। ठीक है, दिस पेनफुल लॉजी सिचुएशन ओनली अ पर्सन कैन फील हु इज सफरिंग फ्रॉम इट। तो ये जो पेनफुल लाइक दर्दनाक लॉजी होता है घटिया, ठीक है, ये घटिया सिचुएशन जो पेनफुल होती है इसको वही बंदा फील कर सकता है जिसको ये हो रही है। ठीक है, ऑल इन ऑल दिस इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम दैट आई नो। तो सारी बातें कर करा के यही वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है, तो वो बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, ट्रैफिक एरा वगैरह लटरम पटरम उनको छोड़ दो। वो एग्ज़ामिनर भी बोर हो चुका है आपके सुनकर। कुछ नई चीज़ दोगे ना, एग्ज़ामिनर भी अगर तो वो कनाडा में कहीं फॉरेन कंट्री में जाके आया, जहाँ वहाँ का PR है ना, तो उसने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा, तो उसको ये अपनी बात लगेगी। जब अपनी बात लगती है ना, जब किसी गाने में फील आता है ना कि यार ये गाना मेरे ऊपर है, तो वो गाना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब आपको लगेगा ना कि ये क्यों कट इसके भी ऊपर है, एग्जामिनर को भी यही चीज़ लगती है, तो बैंड देगा, ऑब्वियस सी बात है बैंड देगा वो। ठीक है।